सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी 30, 30 और 40, 10th, 11th और 12th जो भी ये क्राइटेरिया दिया गया है, अगर मेरे एक रिपोर्ट कार्ड बनानी हो, सपोज मेरे 10th में इस तरह से मार्क्स आए हैं तो किस तरह से बनाएंगे, अगर आप बता सके हमें। जी बिल्कुल सरोज जी, देखिए मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको लगा कि जब आपसे बात हो रही थी कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार कर लेना चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन की है। केवल इस कैलकुलेशन में अंतर इतना है कि बच्चों के सबके मार्क्स मैंने आउट ऑफ 80 दिखाए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के 80 की जगह 70 हो, कहीं 50 हो, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे केसेस में पहले उनको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वापस लेकर आना पड़ेगा, केवल इतना अंतर होगा। बाकी जो हमारी मोटी मोटी कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि मान लीजिए अगर हम क्लास 10th में देखते हैं तो क्लास 10th में हमारे मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के 80 हैं और कंपोनेंट जो हमको लेना है 12th में वो 30% लेना है। यहाँ सब्जेक्ट 1 में बच्चे को 70 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 80, सेकंड में 65, यहाँ थर्ड में 80 मिले हैं पूरे, 4 में 60 मिले हैं और 65 मिले हैं। तो हमारा 70, 80 और 65 ये तीनों बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 215 हो गया, हमने इसको डिवाइड किया 3 से, 71.66 हमारा मीन आ गया। अब इस मीन का हमको क्या करना है, 30% लेना है। तो 30% ऑफ दिस मीन इज इक्वल टू 21.5। दिस रेड कलर इज शोइंग टू द क्लास 10th बेसिकली। तो ये 21.5 एज इट इज हम लेंगे और इस 21.5 को क्लास 12 की मार्कशीट में हम हर सब्जेक्ट में 21.5, 21.5, 21.5 दिखा देंगे। ये अच्छा, तो यानी 10th क्लास में बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आपको लेना है। बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट, उनको आप ऐड करें, डिवाइडेड बाय 3 करें, मीन निकालें और फिर वो आपके हर सब्जेक्ट का मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ जो दिखा रहे हैं हम वो दिखा रहे हैं कि 12th क्लास के जो भी 10th का जो परसेंटेज आएगा, 30% जो बोला गया है वेटेज आने का, वो ये 12th की मार्कशीट दिख रही है आपकी। इसी तरह से 11वीं इसके बाद हम 11वीं क्लास के लिए जाते हैं। 11वीं क्लास में भी हमारा मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 80 है, 30% कंपोनेंट हमको लेना है। ये सब्जेक्ट हमने शो किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हम लेते हैं। यहाँ इसको 50, 75, 55, 65, 75 मार्क्स मिले हैं। तब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि 11th में सब्जेक्ट वाइज लेना है, तो हमने 50 का 30% लिया 15, 75 का 30% लिया 22.5, फिर 55 का 30% 16.5 और फिर 65 का 30% 19.5, 75 का 30% 22.5। ये हमारा 30% हर सब्जेक्ट का आ गया। यहाँ हमने हर सब्जेक्ट का क्यों लिया है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे कॉमन होते हैं। अगर मेरे पास वहाँ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन 11th में है, तो यही सब्जेक्ट मेरे 12th में भी होंगे। 2 इयर्स का कोर्स है ये। तो उस कंडीशन में हमने हर सब्जेक्ट के 30% मार्क्स यहाँ निकाले और इन 30% मार्क्स को 12th की मार्कशीट में हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ये जो ब्लू कलर है हमने क्लास 11th के लिए दिखाया है। ये सारे मार्क्स हमारे ये आ जाते हैं। यानी